माफिया रहे अतीक अहमद की बेवा बीवी शाइस्ता के काले कारनामे किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन आज इस कहानी में अतीक की माफियागिरी से अलग उसकी दूसरी दुनिया यानी प्यार मोहब्बत की दुनिया की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। अपराधी कितना भी खतरनाक हो लेकिन अपनों के लिए उसके दिल में मोहब्बत ही होती है। सो अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन की लव स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है जिसमें प्यार, मोहब्बत, रूठना, मनाना, गिफ्ट देना, कस्में, वादे सब कुछ था। इस प्रेम कहानी को जानने के लिए 27 साल पीछे चलना होगा। साल 1996 की बात है। अतीक अहमद जुर्म के काले कारनामों को राजनीति की सफेद कपड़ों से ढक रहा था। वो कई सालों से विधायक था। उम्र थी महज 34 साल। चकिया में वो बड़ा नाम था। कई रिश्ते अतीक के लिए घर में आने लगे थे। इन्हीं रिश्तों में से एक नाम था शाइस्ता परवीन का। वैसे अतीक के लिए लंबे समय से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन अतीक को कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आ रहा था। शादी की उम्र हो चुकी थी। परिवार वाले जल्द से जल्द अतीक की शादी करवाना चाहते थे। शाइस्ता परवीन का परिवार प्रयागराज के दामपुर में रहता था। पिता पुलिस में नौकरी करते थे। शाइस्ता के 6 भाई बहन थे। शाइस्ता समेत 4 बहनें और 2 भाई। शाइस्ता के पिता अतीक के परिवार को पहले से ही जानते थे, तो बस पहुंच गए शाइस्ता का अतीक के लिए रिश्ता लेकर। अतीक के परिवार ने बात अतीक को बताई और फिर चकिया के डॉन लड़की देखने को तैयार हो गया। कहा जाता है कि शाइस्ता काफी गुस्से वाली है। ये बात अतीक को भी पता थी, लेकिन शाइस्ता का वो गुस्सा वाला अंदाज ही यूपी के इस डॉन को भा गया था। कुछ महीने ऐसे ही निकल गए और फिर 2 अगस्त 1996 के दिन अतीक और शाइस्ता का निकाह हो गया। पुलिस क्वार्टर में रहने वाली शाइस्ता अतीक के काले कारनामों से बने महलों की दुल्हन बन गई थी। लेकिन अतीक अपराध पर अपराध करता रहा और उसकी बेगम शाइस्ता उसे घर की 4 दीवारियों के अंदर से ही उसका साथ देती रही। शाइस्ता उस वक्त ग्रेजुएशन कर रही थी। किदवई गर्ल्स इंटर कॉलेज से 12वीं करने के बाद उन्हें ग्रेजुएशन में दाखिला लिया था। घर के कामों में एकदम परफेक्ट और साथ ही पढ़ाई में भी अव्वल थी, तो शाइस्ता को पिता ने भी पढ़ाई के लिए मना नहीं किया। अतीक के परिवार वाले शाइस्ता के घर पहुंचे। अतीक था तो विधायक, लेकिन पढ़ाई लिखाई एकदम चौपट। सिर्फ 8वीं पास अतीक इस बात से खुश था कि उसको ग्रेजुएट पत्नी मिल रही है। शाइस्ता को जब अतीक से मिलवाया गया तो पहली नजर में ही अतीक को वो पसंद आ गई। पहली नजर में पसंद आ गई थी शाइस्ता। अतीक को शाइस्ता का गुस्से वाला अंदाज पसंद था। अतीक का एक गिफ्ट शाइस्ता कभी नहीं भूल पाएगी। अतीक शाइस्ता से पूछकर ही लेता था बड़ा फैसला। अतीक और शाइस्ता के एक के बाद एक 5 बेटे हुए। बेटे के नाम रखे गए अली, उमर, असद, एहसान और अबान। अतीक अहमद बेशक दुनिया के लिए डॉन था, लेकिन शाइस्ता के हर नाज हर नखरे को उसने उठाया। शाइस्ता परवीन के गुस्से से वो वाकिफ था। उत्तर प्रदेश में बेशक इस डॉन का दबदबा था, लेकिन इनके घर में चलती थी तो बस शाइस्ता की। शाइस्ता को खुश करने के लिए अतीक अक्सर उसे महंगे गिफ्ट दिया करता था। काली कमाई होने की वजह से पैसों की तो घर में कभी कमी रही ही नहीं, तो बेगम को खुश रखने में भी डॉन भी कभी पीछे नहीं रहा। काफी महंगे महंगे गिफ्ट अतीक ने शाइस्ता को दिए, लेकिन एक गिफ्ट जो शाइस्ता को सबसे ज्यादा पसंद था वो था कोल्ड स्टोरेज। जी हाँ, कोल्ड स्टोरेज, जिसे शाइस्ता गोल्ड स्टोरेज कहकर बुलाती थी। ये कोल्ड स्टोरेज झूसी के अंदावा में था, जिसे अतीक ने जबरदस्ती इसके मालिक से अपनी बेगम के नाम करवा लिया था। इस कोल्ड स्टोरेज से हर साल शाइस्ता को करीब 3 करोड़ रुपए की कमाई होती थी। ये 3 करोड़ रुपए शाइस्ता अपनी निजी खर्चों के लिए इस्तेमाल करती थी।
अतीक की मौत के बाद कई तरह की थ्योरी सामने आ रही है कि उसकी जिंदगी में कोई और महिला भी थी, लेकिन अतीक के जीते जी ऐसा कोई नाम कभी सामने नहीं आया। शादी पार्टी कई जगह से शाइस्ता और अतीक के प्यार की तस्वीरें सामने आती रही। शाइस्ता ने भी अतीक का हर हाल में साथ दिया। पुलिस वाले की बेटी होने के बावजूद ये अपने पति के रंग में इस कदर रंग गई कि गलत सही की पहचान ही भुला दी, जिसका नतीजा अब सबके सामने है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।